साथ संगत जी, डेरा ब्यास कैसे बना? दुनिया की सबसे बड़ी परमार्थी संस्था राधा स्वामी मठ की कैसे शुरुआत हुई? किसने शुरुआत की? 5 शब्दों के नामदान को कौन से गुरु ने प्रकट किया? सब कुछ आज आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। ज्यादातर संगत यही जानती है कि राधा स्वामी मठ की शुरुआत ब्यास नदी के किनारे से हुई, लेकिन ये बात सच नहीं है। राधा स्वामी मठ की शुरुआत आगरा की पन्नी गली से हुई और डेरा ब्यास की शुरुआत ब्यास नदी के किनारे पर हुई। अगर आप विस्तार से सब कुछ जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक सुनिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे और वीडियो बनाते रहेंगे। राधा स्वामी सत्संग की नींव परम पूज्य श्री शिव दयाल जी महाराज जी ने रखी, जिनको संगत प्रेम से स्वामी जी महाराज कहकर संबोधित करती है और बाबा जी अक्सर स्वामी जी की वाणियों पर सत्संग भी फरमाते हैं। स्वामी जी का जन्म 24 अगस्त 1818 को आगरा की पन्नी गली में एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री दिलवाली सिंह था, जो हथरस के महान आध्यात्मिक संत तुलसी साहिब जी के अनुयायी थे। कहा जाता है कि तुलसी साहिब जी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि उनके घर जन्म लेने वाली संतान एक महान संत होगी। स्वामी जी का परिवार प्रारंभ से ही सिख धर्म में आस्था रखता था और उनके माता पिता श्री गुरु नानक देव जी के प्रति गहरी श्रद्धा रखते। घर में सत्संग और भजन का वातावरण होने के कारण बचपन से ही उनका मन आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होने लगा। उनका बचपन भी अन्य बच्चों की तरह आगरा की उसी पन्नी गली में बीता, लेकिन 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक अभ्यास में भी अपना समय लगाना शुरू कर दिया। समय के साथ स्वामी जी का संपर्क संत तुलसी साहिब जी के साथ हुआ और आप जी तुलसी साहिब के शिष्य बन गए। तुलसी साहब के विचारों का आप पर गहरा प्रभाव पड़ा। आगे चलकर वर्ष 1861 में आप जी ने आम लोगों के लिए सत्संग फरमाने शुरू कर दी और राधा स्वामी पंथ की शुरुआत कर दी। राधा स्वामी शब्द का अर्थ है राधा अर्थात आत्मा और स्वामी अर्थात परमात्मा, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। धीरे धीरे लोग उन्हें ही राधा स्वामी कहकर संबोधित करने लगे। कुछ मतों के अनुसार इस नाम का संबंध उनकी पत्नी श्रीमती नारायणी देवी से भी जोड़ा जाता है, जिन्हें उनके अनुयायी राधा जी कहकर पुकारते थे। इस कारण उनके पति होने के नाते शिव दयाल जी को राधा का स्वामी कहा जाने लगा और संगत प्रेम से राधा स्वामी बोलने लगी। उसी दौर में बाबा जयमल सिंह जी 5 नामों के भेद को जानने के लिए जगह जगह भटक रहे थे। बाबा जी को जिस भी संत की जानकारी मिलती, बाबा जी वहां पहुंच जाते, लेकिन बहुत सारे संतों से मिलने के बाद भी बाबा जी को वो 5 नामों का भेद नहीं मिल सका। भटकते भटकते बाबा जयमल सिंह जी आगरा पहुंच गए और पन्नी गली में बने स्वामी जी के सत्संग घर तक जा पहुंचे। स्वामी जी ने जैसे ही बाबा जी को देखा तो स्वामी जी ने कहा, मेरा यार आ गया। हालांकि ये शब्द सुनकर बाबा जी हैरान रह गए थे, क्योंकि उस दिन से पहले उन्होंने ना तो स्वामी जी को देखा था और ना ही उनके बारे में कोई जानकारी थी। कुछ ही दिनों में स्वामी जी 5 नामों के भेद को बाबा जी को दे दिया और बाबा जी शुरुआती दिनों में पूरा दिन पूरी रात खुद को एक कमरे में बंद करके भजन सिमरन किया करते। फिर स्वामी जी के कहने पर बाबा जी ने ब्रिटिश फौज में भी काम किया। 15 जून 1878 को स्वामी जी महाराज ने टोला छोड़ दी। स्वामी जी के ज्योति ज्योत समाने के कुछ समय बाद उनके अनुयायियों ने राधा स्वामी सत्संग की 2 प्रमुख शाखाओं की स्थापना की। पहली शाखा पंजाब में ब्यास नदी के किनारे डेरा ब्यास के नाम से स्थापित की गई, जिसकी शुरुआत बाबा जयमल सिंह जी ने सन 1891 में की और दूसरी शाखा आगरा में डेरा राधा स्वामी दयाल बाग के रूप में विकसित हुई, जिसे सन 1915 में आनंद स्वरूप जी महाराज ने शुरू किया। शिव दयाल जी महाराज के बाद उनके शिष्य ने इस पंथ को आगे बढ़ाया और समय के साथ साथ राधा स्वामी सत्संग से जुड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। आज ये संख्या लाखों से बढ़कर
करोड़ों तक पहुंच गई है और डेरा ब्यास ने सबसे ज्यादा ख्याति हासिल की। आज डेरा ब्यास के सत्संग सेंटर दुनिया भर के 90 देशों में हैं, जिन्हें साइंस ऑफ द सोल स्टडी सेंटर के नाम से जाना जाता है। भारत में ही 5000 से अधिक छोटे बड़े सत्संग घर स्थापित हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। डेरा ब्यास के वर्तमान सदगुरु बाबा जी और हजूर जी, जबकि राधा स्वामी दयाल बाग के वर्तमान सदगुरु डॉक्टर प्रेम शरण सत्संगी जी हैं। राधा स्वामी पंथ को एक संगठित समुदाय के रूप में विकसित किया गया है, जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं, सत्संग करते हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये एक आत्मनिर्भर संस्था भी है, जो अपनी आवश्यकताओं की कोई वस्तु स्वयं ही तैयार करती है। इसके साथ ही इस पंथ के अंतर्गत कई शैक्षणिक संस्था भी संचालित होते हैं और खुद के अस्पताल भी हैं। इस संस्था का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। यह केवल आध्यात्मिकता, प्रेम, सेवा और रूहानियत की बातें सिखाई जाती है। जब भी देश में कोई भारी संकट या आपदा आती है, तो राधा स्वामी के सेवादार बाबा जी के एक आदेश पर सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। 2 सितंबर 2024 को बाबा जी ने आधिकारिक तौर पर हजूर जी को अपनी गद्दी सौंप दी थी और इस फैसले ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। बहुत सारी संगत ने बताया कि जब यह खबर आई थी, तो खबर सुनकर उनके घर रोटी तक नहीं भरी थी। रो रो कर बुरा हाल हो गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि बाबा जी आज भी संगत के लिए सत्संग फरमाते हैं, दर्शन देते हैं, सवाल जवाब करते हैं और डेरे से जुड़े जितने भी जरूरी काम है, वे सब कुछ बाबा जी के निर्देशों पर ही चल रहे हैं। हम मालिक से यही दुआ करते हैं कि बाबा जी और हजूर जी दोनों संत गुरु सतगुरु संगत की संभाल करते रहें। राधा स्वामी जी।